हे वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। मेरे पास ऐसी बहुत सी क्वेरीज आती रहती हैं, बहुत से क्वेश्चंस आते रहते हैं। कई लोग कंफ्यूज्ड हैं कि अब क्या करना चाहिए, किसी को बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए। अभी मुझसे कुछ दिन पहले एक मेरे मित्र ने पूछा कि यार मुझे कुछ बिजनेस शुरू करना है, नया व्यापार शुरू करना है, तो कुछ बिजनेस आइडिया हो तो बताओ। मैंने उससे पूछा कि तुम नया बिजनेस क्यों शुरू करना चाह रहे हो, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक बिजनेस है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हो कंटिन्यू। तब उसने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अभी बहुत स्लम्प हो गया है मार्केट में, तो मैं सोच रहा हूँ किसी नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ देर रुक जाओ, ये स्लम्प टेम्परेरी है, आप कुछ दिन रुको, उसके बाद देखते हैं बिजनेस में आपके क्या ग्रोथ आती है। बट इतनी जल्दबाजी मत करो किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए। वो कुछ दिन रुका मेरे कहने पर। जब मैं कुछ दिनों बाद उससे मिला, मैंने पूछा अब बताओ तुम्हारे बिजनेस की क्या रिपोर्ट है, मार्केट में क्या चल रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, क्या चल रहा है बताएं। तब उन्होंने बताया कि मेरा काम फिर से चलने लगा है, मार्केट में काम आने लगा है और मेरे पास कस्टमर्स आने लगे हैं, अब मुझे नया बिजनेस शुरू नहीं करना है। देखिए, कोई भी बिजनेस अगर आपको शुरू करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जब तक आपके पास किसी भी बिजनेस के बारे में नॉलेज ना हो, तो ऐसे ही किसी के कह देने पे कहीं पैसा लगा देना, मैं इसको समझदारी नहीं समझता। चाहे आपके पास लाखों रुपए हो, हजारों रुपए हो, कुछ भी अमाउंट आपके पास है, लेकिन बिजनेस सोच समझ के करना चाहिए। एक बिजनेस का बहुत सिंपल रूल है, सबसे पहले आपके पास बिजनेस शुरू करने से पहले एक विजन होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि वर्ड्स हैव पावर। अगर वर्ड्स हैव पावर सही है तो मैं कहता हूं देन थॉट्स हैव सुपर पावर। इट इज सेड दैट यू आर द एवरेज ऑफ टॉप 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, वो आपकी थॉट्स को, आपके बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। As the research of the social psychologist Dr. David of Harvard, he says that people you habitually associate with determine 95% of your success or failure in your life. अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हाउसवाइफ हो, जॉब में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। कोई भी बिजनेस आज की डेट में एटलीस्ट शुरू कर सकता है, और वो भी अपने घर पर बैठे बैठे। देखिए, बिजनेस शुरू करने के लिए मैं आपसे एक छोटी सी चीज कहूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप किसी ऐसे ग्रुप या ऐसी सोसाइटी या सर्कल को ज्वाइन करें जहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स हो, जहाँ पे बिजनेस की बात होती हो, जिनको एक्सपीरियंस हो बिजनेस का, जिससे कि आप कुछ चीजों के बारे में पता चल जाए कि बिजनेस को कैसे शुरू करना चाहिए, क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं बिजनेस के, अपनी कंपनी को कैसे रजिस्टर करना चाहिए, किस तरह से हमें टैक्स पे करना चाहिए, किस तरह से हमें, कहां से हमें क्या स्टॉक परचेज करना चाहिए, कहां पे हमें अपने सामान को सेल करना चाहिए, कैसे डिस्काउंट देना चाहिए। बहुत सी बातें हैं जो आप सीख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, तो आप जो बिजनेस में, अपने बिजनेस में छोटी छोटी गलतियां अगर मान लीजिए आप करें, तो आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपके बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान ला सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है, जब हम कोई नुकसान उठा बैठते हैं, जब हम कोई नुकसान कर बैठते हैं, तो हम इतना पीछे चले जाते हैं कि हम दोबारा बिजनेस करने के बारे में सोचते ही नहीं है। देखिए, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी का कहना है कि अगर उनकी वेबसाइट का एक पेज खुलने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाए, तो उनकी कंपनी को $1.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है 1 साल में। जी हाँ, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा दैट यू शुड स्टार्ट स्मॉल। आप जहां पर हैं, अपने शहर से, अपने घर से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आजकल तो देखा जाए कितने लोग ऑनलाइन घर बैठे बैठे सामान बेचने लगे हैं। कोई लेडीज सूट्स घर बैठे बैठे बेचने लगा है, कोई बेकरी का आइटम घर बैठे बैठे बेचने लगा है, फूड की सप्लाई करने लगा है, गारमेंट्स बेचने लगा है, ज्वेलरी बेचने लगा है। बहुत सी चीजें आजकल लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं और उसमें पैसे भी कमा रहे हैं। स्टार्ट स्मॉल मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जितने छोटे प्लेटफॉर्म से आप शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। और जो भी आप गलतियां करेंगे, उन गलतियों से आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि आगे चलकर आप वो गलतियां रिपीट ना करें। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया किस तरह से अमेज़न जैसी इतनी बड़ी कंपनी का कहना है कि एक पेज के स्लो होने से उनको $1.6 बिलियन का ईयरली लॉस हो सकता है। तो इसीलिए कहूंगा कि स्टार्ट स्मॉल एंड मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज यू कैन, सो दैट यू मेक fewer mistakes when your business grows up.
अब बात करेंगे जब बिजनेस आपका सपोज ग्रो कर रहा है तो आपका जो बिजनेस आइडिया, जो आपका प्लान है, उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, उसको एक्सपैंड करने के तरीके हैं, ग्रेजुअली आप उसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। मैं अमेजोन की बात करता हूँ। अमेजोन की स्टार्टिंग हुई 1994 में जेफ बीजोस के द्वारा। उन्होंने इस कंपनी को एक ऑनलाइन बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म की तरह शुरू किया, जो कि एक सिंपल वेबसाइट थी जहाँ पे ऑनलाइन बुक्स बिका करती थी, बिफोर इट बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी। And now it is selling everything like stationery, electronics, food, jewelry, garments, furniture, हर चीज आप जो चाहेंगे आपको Amazon पर मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि जेफ बीजोस का एक विजन था। मैंने आपको इस व्लॉग के स्टार्टिंग में भी कहा था that if you want to start a business, then you must have a vision। आपके पास एक आइडिया, एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, जो कि जेफ बीजोस के पास था। जेफ बीजोस कहते हैं कि मेरा विजन था कि I want to make Amazon an everything store। I repeat, he said that I want to make Amazon an everything store, जहाँ पे सब कुछ मिलता हो, सबके जरूरत की चीजें मिलती हो। और आज देख रहे हैं आप Amazon पे, you just name anything and it is available on Amazon। On the Forbes Wealth Index, Jeff Bezos has been the richest man since 2017 and he was named the richest man in the modern history when his net worth increased to $150 billion in July 2018, and in September 2018 Forbes described him as a man who is far richer than anybody else on the planet when he added $1.8 billion to his net worth, which made Amazon the second company in the history to reach the market capitalization of $1 trillion। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए सोच बड़ी होना बहुत जरूरी है। यूं ही नहीं, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनीज को शुरू करने के लिए अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया। एंड डू नॉट थिंक अबाउट द मनी, क्योंकि हमारे देश में आज इन्वेस्टर्स की कोई कमी नहीं है। अगर आपके बिजनेस प्लान में दम है तो कोई ना कोई इन्वेस्टर तो आपको मिल ही जाएगा, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टिक लॉन्गर देन इनफ टू योर विजन एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट योर आइडिया, योर विजन इज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल एंड प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन। अगर आप चाहते हो आगे भी मैं आपको यूं ही केस स्टडीज और बिजनेस आइडिया शेयर करता रहूं, देन प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो।